नमामि रामं रघुवंशनाथं। जो सूरत सिद्धि होई नायक करे कर बदन करम भद्र सुई राशि शुभ गुण सदन। होई बाचाल बंधु चढ़ऊ गिरि वर्ग है जासु कृपा सुदयाल रहो सकल कली मंगल है। लक्ष्मण जी महाराज की जय, सीता मैया की जय, हनुमत जी महाराज की जय। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा पार्वती के जाए को और शंकर जी के साए को, पार्वती के जाए को और शंकर जी के साए को, पार्वती के जाए को और शंकर जी के साए को, पार्वती के जाए
और शंकर जी के साए को। पार्वती के जाए को शंकर जी के साए को मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम। मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम। कौशल्या के तारे को और दशरथ राज दुलारे को। कौशल्या के तारे को और दशरथ राज दुलारे को। कौशल्या के तारे को और दशरथ राज दुलारे को। कौशल्या के तारे को और दशरथ राज दुलारे को। कौशल्या के तारे को दशरथ राज दुलारे को मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम। कृष्ण कन्हैया को बलदाऊ जी के भैया को। कृष्ण कन्हैया को बलदाऊ जी के भैया को। कृष्ण कन्हैया को बलदाऊ जी के भैया को। कृष्ण कन्हैया को बलदाऊ जी के भैया को मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम। गणेश को उमापति महेश को मेरा परिणाम है, मेरा परिणाम। श्री राम भगत हनुमंत को सरस्वती और संत को। 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 परिणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के
इस प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर के इस हॉल में, जहाँ पर खुद भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज प्राण प्रतिष्ठित हैं, उनके साथ जगत जननी माता सीता, लक्ष्मण जति जी महाराज, हनुमत लाल जी महाराज, सबको प्रणाम करता हूँ। समझूंगा अष्टभुजी माँ दुर्गा प्राण प्रतिष्ठित है इस हॉल में, प्रणाम माँ। बोले बाबा परिवार सहित मंदिर प्रांगण में विराजमान है, प्राण प्रतिष्ठित है, प्रणाम करता हूं। भगवान की इस कथा में आए हुए भगवान के सभी दिव्य शक्तियां, अनुचर पार्षद सबको प्रणाम। डेराबस्सी नगर के क्षेत्रपाल जी महाराज को प्रणाम। वास्तुदेवता स्थान आपको और हमारे समस्त मित्रों को प्रणाम, और सब भक्तों को उनके अंदर बैठे हुए आत्मा और परमात्मा को करता हूँ। वेद व्यास जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, सुत जी महाराज को प्रणाम, शुक जी महाराज को प्रणाम, नारद जी महाराज को प्रणाम, याज्ञवल्क्य के और भारद्वाज जी महाराज को प्रणाम। धर्म प्रेमी सत्संगी जनों, स्नेहवती माताओं बहनों, चैत्र मास के इस पवित्र महीने में भगवान के इस दिव्य मंदिर के अंदर साक्षात व्यासपीठ के सामने बैठ करके आप कथा सुन रहे हैं। आज बड़ा परम पवित्र दिन है। आज भगवान हनुमत लाल जी महाराज का प्रगट दिवस है। बोली बजरंगबली हनुमान जी महाराज की, लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीश। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, धनुजवनम कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, शकल गुण निधानम वांद्राणाम धीसम, श्री रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नम। हे महाराज, आप राम कथा के मुख्य यजमान हैं। हम किसी भी दृष्टि से कथा कहने में समर्थ नहीं। आप खुद आकर के इस कथा को कहिए, निर्विघ्न संपन्न कीजिए। प्रभु आप दयालु हैं, अनुग्रह कीजिए। धर्म प्रेमी सत्संगी जनों, स्नेहवती माताओं, इस कथा यज्ञ के 7वें दिन की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। 7वां दिन आ गया, पता ही नहीं चला। आज दोपहर में मैं सोच रहा था कि परसों को कथा का विश्राम हो जाएगा। खेल खेल में कथा होगा। परमात्मा की कथा है, परमात्मा ही करवाता है। असल में परमात्मा का नाम जितना लिया जाए उतना थोड़ा। परमात्मा का नाम लेने से मन को शांति मिलती है, हमारे कष्ट दूर होते हैं, और हमें ताकत मिलती है। उसके साथ साथ हमारी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है।
धीरे धीरे जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हमें उस परम शक्ति का आभास होने लगता है। फिर धीरे धीरे जो भविष्य में घटना घटने वाली है उसका हमें पहले आभास हो जाता है। और फिर जब और ज्यादा भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, तो और ज्यादा चमत्कार होने लगते हैं जीवन में। और फिर और ज्यादा भक्ति, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, समाधि, फिर ज्यादा से ज्यादा शक्ति मिल जाती है। देवी सज्जनों, परमात्मा का आश्रय ही सच्चा आश्रय है। संसार का आश्रय कुछ नहीं। संसार के सारे रिश्ते एक दिन छूट जाएंगे और या वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। किंतु परमात्मा ने एक बार हमारी बाह पकड़ ली तो वो छोड़ेगा। संसार के जितने रिश्ते हैं वो एक न एक दिन खत्म होने वाले हैं। परमात्मा का ही रिश्ता परमानेंट है। जिस प्रकार हम सोचते हैं कि हम किराए का मकान छोड़कर चाहे छोटा बना ले, अपना बना ले, परमानेंट चाहते हैं। ध्यान चाहूंगा, आत्मा का परमानेंट रिश्ता परमात्मा से है। आत्मा परमानेंट परमात्मा की है, इसीलिए हमारे मन में हर चीज परमानेंट करने की रहती है। नौकरी मिले तो वो भी परमानेंट जॉब मिले, गाड़ी मिले तो वो भी हमारी अपनी हो, मकान हम सोचते हैं हमारा अपना हो, क्योंकि आत्मा परमानेंट है ना, अजर अमर है। और इसका संबंध उस परमानेंट परमात्मा से, इसलिए वो भाव रहता है मन को भी कि जो भी मिले परमानेंट मिले। जबकि सच्चाई ये है कि संसार का कोई भी रिश्ता परमानेंट बोलो ना नहीं, सब एक दिन छूट जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए देवियों, परम पिता परमात्मा का ही आश्रय लो। संबंध जोड़ो तो उस परमात्मा से जोड़ो जो कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। संसार से हम संबंध जोड़ते हैं, संसार हमें छोड़ करके चला जाता है, संसार के लोग छोड़ते हैं। प्रेम करे तो कर हर से, प्रेम करो तो करो हर से, गाओ तो हरि गुण गाया करो, लगानी है तो लो लगाओ, जाना है तो सत्संग जाया करो और आना है तो सत्मार्ग पे। परमात्मा के साथ दोस्ती बनाओ, परमात्मा के साथ प्रेम का रिश्ता जोड़ो, उसको अपना भाई बनाओ, अपना पिता बनाओ, अपना पुत्र बनाओ। जो भी रिश्ता वो कभी छोड़ेगा। संसार वाले तो, ये दुनिया तो किसी की हुई नहीं। तुम जिनकी आश करोगे वो आस तोड़ेंगे, तुम जिनकी आश करोगे वो आस तोड़ेंगे, जिनका मुख दे
को मोड़ेंगे। जब कोई मरता है हम उसका मुख देखते हैं, उसकी डेड बॉडी का, लेकिन हम जिनका मुख देखते रहते हैं वो एक दिन मुख को मोड़ेंगे। तुम जिनकी आस करोगे वो आस तोड़ेंगे। इसलिए आस किसकी करो? परमात्मा की आस करो। ये परमात्मा मुझसे मिले, परमात्मा मेरे से रिश्ता जोड़े, परमात्मा मेरा मित्र बने। बाल कृष्ण है, चाहे बाल शिव है, चाहे माँ बाला सुंदरी है, माँ का रिश्ता परमात्मा के साथ भाई का, मित्र का, सखा का कोई भी रिश्ता। कहते हैं ना, संग करना है तो सत्संग करो। सत स्त्री या सत पुरुष का संग, जिस स्त्री के साथ बैठकर बात करके कोई ज्ञान की प्राप्ति होगी उसके साथ बैठो। जहां संसार की बात होगी क्या फायदा? इसी प्रकार किसी पुरुष के साथ, ऐसे पुरुष के साथ बात करो जो आपको ज्ञान की बात हो, जो आपको आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म के संबंध को बताए। जो व्यक्ति, जो पुरुष आपको संसार में धकेल दे, क्या होगा संसार? जो वृद्ध माताएं कई बार हमारे साथ बैठते हुए जिंदगी के अनुभव देखे, वो कहते हैं कुछ नहीं है संसार, हमने संसार के लिए क्या नहीं किया। संसार का हर रिश्ता धोखा देता है। मतलब क्या? हर रिश्ता छोड़ के चला जाता है। तो फिर काय का प्रेम? प्रेम करे तो कर हर से, गावे तो हरि गुण गाया कर। जाना है तो सत्मार्ग पे जा, आना है तो सत्संग आया कर। परमात्मा किसी को धोखा नहीं देता। ध्यान चाहूंगा, हम किसी स्त्री की सुंदरता की बात करते हैं, अरे सखी तेरे बाल बहुत सुंदर हैं, कहते हैं ना। हम मान लो भोजन कर रहे हैं और उसका बाल उस थाली में गिर जाए, वही बाल थोड़ी देर पहले बहुत सुंदर लग रहा था और वो खाने के साथ मुंह में आ जाए तो हम क्या कहते रहे, मुंह में बाल आ गया, थू थू। क्या है? क्षणिक है सुंदरता। कई बार कोई बहुत सुंदर स्त्री और वो मर जाती है। थोड़ी देर पहले गली में जा रही थी, बहुत सुंदर हारे और वो मर गई। थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद, 4-5 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी में से बदबू आने लगती है। यदि सुंदरता वास्तव में है तो 5 घंटे बाद कहां गई वो सुंदरता? ध्यान चाहूंगा, हम अपने आप को कहते हैं बहुत सुंदर हूं, कभी किसी का ऑपरेशन होता है ना, उसको देख नहीं पाता। कई बार किसी के ऊपर गरम तेल गिर जाता है, चमड़ी यूं उफन जाती है, देख नहीं सकते हम। वही चमड़ी जो थोड़ी देर पहले ऐसा लगता कि बहुत सुंदर चल रही है, क्या बात है, इस पे थोड़ा गरम तेल डाल दो तो उफन जाएगी, देख नहीं पाएंगे। मेरे भाई बहन, ये जो शरीर की सुंदरता है इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है? मन की सुंदरता। मन की सुंदरता का मतलब क्या? हमारा मन क्या सोचता है, हमारा मन क्या चाहता है, हमारा मन किसका ध्यान करता है, हमारी सोच क्या है। चाहूंगा परमात्मा कृष्ण कैसे हैं? सांवले हैं, है ना, सांवले। लेकिन परमात्मा का जो रूप है वो इतना दिव्य है कि करोड़ों कामदेव भी
उसके आगे फीके हैं। इसलिए और थोड़ा गहराई में जाओ, हम बड़े अपने आप को शीशे में देखते हैं, बड़े सुंदर हैं, है ना। 4 दिन नहाओ मत, फिर देखो खुद में से इतनी बदबू आई। तो यदि शरीर सुंदर है महाराज, तो फिर बदबू किस बात की। 2 दिन टूथपेस्ट ना करो, खुद अपने मुंह में से दुर्गंध आती है। तो ये शरीर सुंदर नहीं है। सुंदर क्या है बोलो ना? सुंदर है व्यक्ति का मन। और वो मन सुंदर कैसे बनेगा? हम सत्संग में जाएंगे, सदशास्त्रों को पढ़ेंगे, अपनी सोच अच्छी बनाएंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। बहुत से संत महात्मा जो बड़े सिद्ध होते हैं ना, वो टूथपेस्ट नहीं करते, साबुन नहीं लगाते, लेकिन फिर भी कभी देखना उनके शरीर में से दिव्य सुगंध आती है। वो कैसे आती है? वो जप करते हैं, मन में विकार नहीं रखते, समाधि में महीनों महीनों बैठे रहते हैं। वो कहाँ की सुगंध है? वो परमात्मा की शक्ति की सुगंध है। सेंट लगा लिया हमने, सेंट की जो खुशबू है वो थोड़ी देर तक है, लेकिन यदि कोई स्त्री चरित्रवान है, बहुत अच्छी है, पतिव्रता है, गली में से निकलती है, तो सखियां कहते हैं ये जो स्त्री है ना, आहा क्या क्या चरित्र है इसका, धन्य है ये। वो जो खुशबू है वो खुशबू कभी बदबू में नहीं बदलती। इसलिए चरित्रवान होना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कोई पुरुष है और वो बहुत चरित्रवान है, अपनी बहन की उम्र की स्त्रियों को बहन की दृष्टि से देखता है, माँ की उम्र की स्त्री को माँ के समान देखता है, दादी की उम्र की स्त्री को दादी के समान देखता है। प्रैक्टिकली चरित्रवान है तो उसको सेंट लगाने की बोलो ना जरूरत है। कथा हमें क्या सिखाती है कि हमारे अंदर गुण होने चाहिए। यदि शरीर सुंदर है तो वो बाल जब थाली में आ जाता है तब उसकी सुंदरता कहां चली जाती है। और यदि शरीर सुंदर है तो 2 दिन ना नहाने के बाद बदबू क्यों आती है? इसलिए देवी सज्जनों, शास्त्र कहता है कि ये शरीर आत्मा का घर है। क्या है? आत्मा का घर है। इसको सजाना चाहिए, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये घर है आत्मा का। शरीर शुद्ध होगा, शरीर स्वच्छ होगा, तभी हम भगवान का ध्यान कर पाएंगे। शरीर में बीमारियां हैं तो परमात्मा का ध्यान नहीं होगा। क्या होगा? हाय मर गया। इसलिए शरीर स्वस्थ रहना जरूरी है। और उससे भी बड़ी बात, आपका मन और मस्तिष्क, आपकी बुद्धि अच्छी होगी तो अच्छा सोचेगी, और बुद्धि खराब होगी ऐसे नहीं बैठेगी। नौजवान हो, बुद्धि खराब होगी ना तो क्या सोचेगी? बुरा सोचेगी। बुद्धि और मन को कैसे कंट्रोल करना है? आपका संग अच्छा होना चाहिए। आपकी सखी सहेली, आपके मित्र सात्विक होने चाहिए। कोई बच्चा मां के गर्भ से पैदा होता है तो वो शराब पीना नहीं जानता, वो बीड़ी सिगरेट पीना नहीं जानता। कौन सिखाता है उसको? उसका संग सिखाता है। हम कोई माँ के पेट से पैदा होते ही कथा नहीं कहने लगे थे, सत्संग ने सिखाया। ध्यान चाहूंगा, माता और पिता की ड्यूटी है कि उसके बच्चे कहां बैठते हैं, क्या सोचते हैं, वो उसका ध्यान रखें। 5 साल तक बच्चे की पालना और उसके बाद उसको मित्रवत रखना, उसके साथ सारी बात करना। हमारे भारत में एक दिक्कत है, क्या? हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं होते। हमारा बच्चा किसी और के साथ फ्रेंडली होता है।
और वो उसको मिसगाइड करते हैं। अपने बच्चों को, माँ बेटी को और पिता बेटे को मित्रवत व्यवहार रखे, हर उसकी बात शेयर करे, बच्चा बिगड़ेगा नहीं। बोलो नारायण भगवान की। एक और बात बता देता हूं, क्योंकि आप जितने बैठे हो ना सारे के सारे एक नंबर के श्रोता हो। बहुत से श्रोता तो आरती से थोड़ा पहले आ जाते हैं, ठीक है चलो अटेंडेंस लगा लेते हैं भगवान के दरबार में, लेकिन आप जितने यहाँ बैठे हैं मुझे लगता है पहले दिन से ही आप लोग बिल्कुल समय पर आते हैं। तो बता देता हूं, पहले के समय में बच्चे 5 साल 7 साल के बाद कहां सोते थे? अपने दादा दादी के पास सोते थे ना। तो दादा दादी उनको क्या करते थे? उनको भगवान की कहानियां सुनाते थे, शिवाजी की, महाराणा प्रताप की कहानियां सुनाते थे। दादियां अपनी पोतियों को जीजाबाई की, सावित्री की, अनुसुईया की, सीता माँ की कहानियां सुनाती थी कि नहीं? अब क्या हो गया? दादी बालकनी में है, घर में 2 कमरे हैं, बेडरूम है, एक बेडरूम में पति पत्नी है, एक में बच्चे हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना, वो बच्चे बड़े होते हैं, जवान हो जाते हैं, दोनों बहन भाई एक बेड पे सोते हैं। शास्त्र क्या कहता है? अकेले में अपनी बहन और मां के साथ भी बैठना नहीं चाहिए ज्यादा देर तक। हमारे भारत का सिस्टम बिगड़ता जाता है। आग और फूंस, उसका मेल खतरनाक है। जिस भारत का चरित्र दुनिया के लिए अनुकरणीय था, वहां अब पिछले 5, 10, 15 साल से इतना भयंकर समय आ रहा है, घर में 2 ही बेड। होना क्या चाहिए? चाहे एक बेडरूम हो, 2 है तो जब बच्चे 5 साल 7 साल के हैं, उनको अपने पास सुलाइए। लड़की जवान हो गई तो माँ उसके पास हो। दादी जो बालकोनी में है वो उनके पास हो। बच्चे क्या कहते हैं? जी हमारी तो ऑनलाइन क्लास है, हमें तो ऑनलाइन काम करना पड़ता है, हमें देर रात तक पढ़ना पड़ता है। समय बिगड़ गया है, कुछ बातें हमने बिगाड़ी। आप कहो बच्चों को चलो कथा में, कोई नहीं कहेगा मेरी तो ट्यूशन है महाराज, मैंने तो पढ़ाई करनी है। आप कहो कि परसों को मामा के वहां शादी में चलना है, ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा ट्यूशन को भी उसको भी। आप बोलो 2 दिन के लिए जाना है, कोई दिक्कत नहीं। आप बच्चों को बोलो मूवी देखने जाना है, कोई ट्यूशन बाधा नहीं बनेगी, कोई क्लास बाधा नहीं बनेगी। तो ये सारे की सारी व्यवस्था हमारे हाथ में है। हम भी सुधारना नहीं चाहते बच्चों को, और बच्चे भी सुधारना नहीं चाहते। तो फिर क्या होता है? पता ही नहीं चलता कि कब आपके बच्चे बिगड़ गए, पता ही नहीं चलता। फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं है, पछतावे के अलावा कुछ नहीं। जो पेड़ इतना बढ़ गया है, उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई है, वो धरती के अंदर से अपने आप जल ग्रहण कर लेता है। उसमें आप पानी ना भी डालो तो चलेगा, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी गहरी है। जो स्त्री या पुरुष 40+ हो गए हैं, उनका एक विचार, उनकी एक सोच, उनकी एक थिंकिंग सब कुछ बन गई है, कोई दिक्कत नहीं। पानी किसको डालना है? जो छोटे पौधे हैं, जो बच्चे 10 साल से लेकर के खासकर 20 साल का जो बच्चा है,
वो पौधा है, उसको संस्कार रूपी जल डालना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा। 10 साल से लेकर के 20 साल 22 साल तक की जो उम्र है, वो यदि आपने संभाल ली और उसमें आपने उस बच्चे की नींव मजबूत कर दी, तो फिर वो बड़ा होकर के कोई चिंता की बात नहीं होने देगा। और आपने उस अवस्था को नहीं संभाला जिस अवस्था में बिगड़ने का सबसे ज्यादा है। इसलिए देवियों कोशिश किया करो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय देने की। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें शारीरिक परिवर्तन होता है, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा दोस्ताना संबंध बना करके पहले ही उनके माइंड पक्के कर दो। अन्यथा बाहर भेड़िए हैं समाज में, भेड़िए नोच नोच कर खा जाते हैं बच्चों को। ध्यान चाहूंगा अपने बच्चों को इतना मजबूत करो कि छोटी मोटी हवा क्या बड़ी बड़ी आंधियां भी उनको हिला न सके। मजबूत कीजिए। भगवान राम कहां रहे? गुरु वशिष्ठ के यहाँ। क्या शिक्षा दी? हमने भी गुरु के यहाँ रह करके पढ़ाई। फिर कहां गए? विश्वामित्र जी के यहाँ अस्त्र शस्त्र सीखे। विश्वामित्र जी ले गए, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, संत है, कहां ले गए? राजा जनक। श्रीमद् भागवत सप्ताह कभी सुनाएंगे आपको। आज एक बात याद आ गई। कई बार गुप्ता जी, रमेश गुप्ता जी, हम अपने बच्चों का, अपने भाई बहन का रिश्ता देखते हैं, कहते हैं जी लड़के लड़की को मिलवा देते हैं। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं जी हमें पसंद है। या जब वो मिलते हैं तो सोचते हैं क्या बात करूं, 5 मिनट में किसी को देखना है, पूरी जिंदगी का रिश्ता जोड़ना है, पूरी लाइफ। तो आप तो ज्यादातर जुड़ चुके हो, इस बात को आगे बताइएगा। श्रीमद् भागवत में इस बात का जिक्र आया है कि विवाह के लिए क्या देखना चाहिए। हम अपनी बहन का रिश्ता करने जाते हैं, जो बड़े लोग हैं अपने बेटियों का, अपने बेटों के लिए 7 चीज भागवत में बताई रिश्ता करने की। पहला, कुल खानदान बराबर का होना चाहिए। ध्यान चाहूंगा, कई बार बहुत गरीब परिवार की कन्या अमीर परिवार में ब्याह दी जाती है। एक बार तो पिता ने कर्ज उठा करके बहुत तगड़ी शादी कर दी, लेकिन हर महीने, हर 2-4 महीने, हर प्रोग्राम पे वो बार बार कर्ज नहीं उठा सकता। बेटी मुझसे तो पहले वाला ही नहीं अब तक चुकता हुआ। उस गरीब परिवार की लड़की को सारी जिंदगी उस अमीर परिवार में, शायद वो सुंदर ज्यादा थी इसलिए अमीर परिवार ने उसको बहू बना लिया, उस गरीब परिवार की बेटी को सारी जिंदगी वहां पर नीचा देखना पड़ता है। या कई बार अमीर परिवार की बेटी किसी कारण से गरीब परिवार में चली जाती है, तो वो सारी जिंदगी अपने दूल्हे राजा को यह एहसास करवाती है मेरे तो किस्मत टूटी थी, नहीं मेरे तो बड़े बड़े रिश्ते आए थे। सारी जिंदगी उस भाई साहब को नीचा देखना। भागवत कहती है पहली चीज कुल खानदान बराबर। नंबर 2, रूप सौंदर्य बराबर होने चाहिए। कई बार बहुत सुंदर कन्या होती है, लड़का सरकारी नौकरी है जी, है थोड़ा काला,
वो कन्या बेचारी कभी भी विवाह शादी में सामाजिक कार्यक्रम में जाती है तो उसको बड़ा महसूस होता है। नंबर 3 शिक्षा, क्वालिफिकेशन वो बराबर नहीं तो थोड़ी बहुत 5-4 कम हो तो ठीक है, ज्यादा कई बार लड़के को 20 एकड़ जमीन आती है, मैट्रिक पास है, लड़की हमारी एमए है, अरे 20 किले आते हैं, शादी हो गई, लड़की ने भी सोचा, लेकिन पूरी लाइफ एक एमए डिग्री मास्टर डिग्री क्वालिफाइड लड़की, उसकी अपनी एक सोच होती है, सोचने का तरीका होता है। एक 10वीं पास महाराज की अलग सोच होती है। नंबर 4 उम्र, अवस्था। नंबर 5 गुण। नंबर 6 संस्कार। नंबर 7 चरित्र। कई बार कोई चरित्रहीन देवी एक शरीफ परिवार में जाकर के उस शरीफ परिवार की जिंदगी खराब करता है। कई बार कोई महारथी एक शरीफ चरित्रवान कन्या का जीवन बर्बाद कर देता है। इसलिए 7 चीज मैच करके भागवत जी कहते हैं रिश्ता करना चाहिए। अब आप कहोगे कहां लिखा है? रुक्मणी ने जो पत्र लिखा था ना कृष्ण भगवान को, उसमें 7 बातें लिखी थी कि हे भगवान आप 7 बातों से मेरे अनुकूल हो। कभी परमात्मा ने चाहा, जैसे भागवत कथा में जो तत्व की बातें हैं वो आपको कभी सुनाएंगे, परमात्मा ने चाहा। अब राम जी की हम बात कर रहे हैं, बोलो सियापति रामचंद्र जी महाराज की। हमारे कल मैं वहां गया था मुबारकपुर में, मुबारकपुर के 2 प्लान सरपंच रहे, चेयरमैन रहे लाला रमेश गुप्ता जी, रमेश गुप्ता जी बोलते हैं। तो एक पारिवारिक संबंध इनके साथ मेरा बना। मैंने कहा इनको कि एक परिवार का सदस्य बन करके हम पूरी जिंदगी जिएंगे आपके साथ। बड़े भक्त हैं, 4 पहर की संध्या करते हैं, 4 पहर की पूजा करते हैं शंकर भगवान की। जब वो उत्सव आता है महाशिवरात्रि, आप लोग ऐसे लोगों से प्रेरणा लें। अब पूरी जिंदगी भक्ति के लिए है, पति पत्नी ऋषियों का जीवन जी रहे हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्या हुआ था कल जो कथा का विश्राम हुआ था वो कहां हुआ था? बोलो ना। नाक कटान कटी हुई, चेहरा लहू लुहान हुआ, ये तो बता दे मेरी बहना कैसे हाल बेहाल हुआ। यही था शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। लक्ष्मण चाहते तो वध कर सकते थे, वध नहीं किया। स्त्री का वध करना बहुत बड़ा पाप माना गया है शास्त्र। क्यों? क्योंकि स्त्री के गर्भ से ना जाने कोई हीरा पैदा हो जाए। स्त्री क्या है? धरती है। जिस प्रकार मां धरती है ना, उसमें कुछ बीज डालो, कोई पीपल, कोई बरगद, कितनी ऑक्सीजन देते, कोई अमर फल। स्त्री
क्या पता कब उसकी कोख से कोई हीरा, कोई लाल ऐसा पैदा हो जाए जो देश को, समाज को ऐसी चीजें दे दे कि दुनिया याद रखे। इसलिए स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। नाक कान काटा, गई खरदूषण के पास। ध्यान चाहूंगा, सीता जी को गुफा में बिठा दिया, लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं, भगवान राम तैयार हो गए धनुष बाण लेकर के। खरदूषण के साथ 14,000 राक्षस। कितने? 14,000 राक्षस, जो कि सारे के सारे रावण से भी ज्यादा बलशाली हैं। उन्होंने चढ़ाई की। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं रामायण में, जैसे उन्होंने आक्रमण किया, भगवान ने प्रहार किया 1 घंटे में। कितने? मात्र 1 घंटे में 14 के 14,000 जो रावण के समान बलशाली थे, उन राक्षसों का काम तमाम कर दिया। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि राम जी कब तरकस से बाण निकालते और कब प्रत्यंचा पर चढ़ाते, इतनी फुर्ती से कि वो दिखाई भी नहीं देते। मात्र 1 घंटे में 14 के 14,000 राक्षसों का तमाम कर दिया। आकाश में देवता राम जी के बल, ऐश्वर्य, शक्ति को देखकर पुष्प वर्षा करने लगे। धन्य धन्य हो गए। भगवान राम को पहली बार इतने जबरदस्त तरीके से युद्ध करते देखा। भगवान शंकर आकाश मार्ग में मां पार्वती को, मां गौरा को, मां सती को, क्योंकि बात तो एक ही है, एक ही चीज है। और उधर भगवान ब्रह्मा जी, इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। ऋषियों ने राम जी को साधुवाद दिया, कहा धन्य है आप, रघुकुल भूषण हैं, आप इतने बलशाली हैं। मात्र 1 घंटे रावण को सूचना दी गई गुप्तचरों ने, हे राजा रावण, तेरे 14 के 14,000 जो तेरे समान बलशाली थे, वो एक वनवासी राजकुमार ने मार मारा। रावण सोचता है वो तो मेरे समान बलशाली थे, और मात्र 1 घंटे में बोला नहीं, डर गया। इतनी ही देर में शूर्पणखा आ गई, रोती है, बिलखती है, नाक कान कटे दिखाती है, सारी बात बताती है कि मैं उनके साथ एक विश्व सुंदरी स्त्री है, मैं आपके लिए उसको लाना चाहती थी। उन्होंने मेरे नाक कान काट दी, खरदूषण आदि ने चढ़ाई की, तो मात्र 1 घंटे में सबका काम तमाम कर दिया। रावण डर गया कि अवश्य ही ये विष्णु है, आम आदमी, आम मनुष्य उन राक्षसों का वध नहीं कर सकता। इधर भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ विचार विमर्श करते। उसके बाद सीता जी को एकांत में ले जाकर कहते हैं, सीते अब लीला करने का समय आ गया है। हाँ स्वामी, हमने ऋषियों को शपथ दी थी कि हम इन राक्षसों का समूल नाश करके जाएंगे। हाँ सीते, अब तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और माया रूपी सीता के साथ विचरण करो। तुलसी बाबा लिखते हैं कि सीता जी के लिए राम जी ने अग्नि स्थापित की। सीता जी जो असली सीता है अग्नि में प्रवेश कर गई, माया रूपी सीता रह गई। समझ में आ गई? बोलो नारायण भगवान की। लक्ष्मण को कुछ पता नहीं इस बात का, ये रहस्य केवल मां सीता और भगवान राम ही जानते हैं। लक्ष्मण आए, तीनों ने विचार किया, अब इतने राक्षस मारे गए,
तो अब और ज्यादा सावधान रहने की। उधर लंका में रावण डर गया, जब कुछ बोला नहीं तो शूर्पणखा ने कहा तू इतना ही मर्द है, बस बड़ी बड़ी बातें करता था। रावण कहता है शूर्पणखा, उन राक्षसों को भगवान नारायण के सिवा कोई मार नहीं सकता। तुम जिनको मामूली वनवासी मनुष्य बताती हो, वो वनवासी नहीं, वो साक्षात नारायण है। धिक्कारती शूर्पणखा रावण मर्दानगी को ललकारा शूर्पणखा ने, तो रावण सोचता है बल में तो मैं उनको हरा नहीं पाऊंगा, छल करता हूं। मारीच के पास गया। किसके पास गया? मारीच के पास। मारीच को सारी बात बताई। मारीच कहता है तुम जिसको मामूली मनुष्य जानते हो, वो राजा दशरथ का पुत्र है, राम है नाम उसका। और एक बार मैं ताड़का आदि जब विश्वामित्र का यज्ञ भंग करने गए थे, तो ताड़का को तो वहीं मार दिया था, मेरे को एक बाण मारा था, मैं 100 योजन दूर आके गिरा था। उस समय तो मेरी जान बच गई, अब यदि उसके साथ पंगा लूंगा तो वो मुझे जान से मार देगा। और तू शूर्पणखा की बातों में मत आ, वो स्त्री है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे रावण, जो 14,000 राक्षस तेरे समान बलशाली थे, 1 घंटे में तमाम काम कर दिया सबका, तू तो अकेला है। रावण को समझ में आ गया। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कुछ दिन रावण चुपचाप बैठा रहा। फिर एक दिन भरे दरबार में शूर्पणखा आई। रावण को बहुत कुछ सुनाने लगी। रावण विचार करता है, ध्यान समाधि के द्वारा देखता है, ज्ञानी था, शिव का भक्त था, जान लिया उसने समाधि के द्वारा कि ये नारायण भगवान है। सोचता है, युक्ति सोचता है क्या किया जाए। मन में विचार करता है, मैंने तो अपने सर उतार करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर रखा है, मैं और भी ज्यादा भक्ति कर लूंगा, मैं अपना कल्याण कर लूंगा भक्ति के द्वारा। लेकिन मेरे बेटे पोते पड़पोते, मेरे भाई कुंभकर्ण के बेटे पोते, वो इतने आलसी परमादी और दुष्ट हैं, वो भक्ति नहीं कर सकते। मेरे सारे कुल खानदान मारा जाएगा, लेकिन एक फायदा होगा क्या? विचार करता है, जब उनके प्राण निकल रहे होंगे तो उनकी आंखों के आगे वो भगवान राम होंगे, और अंतिम समय में उनको भगवान का दर्शन होगा तो वो सारे के सारे मुक्त हो जाएंगे। इसका एक ही तरीका है कि मैं उनके साथ पंगा लूं, उनके साथ युद्ध करूं, और वो युद्ध में हमारा पूरे परिवार को मार दे, मार क्या दे, हमारा मोक्ष हो जाएगा। ये मेरे बेटे पोते, मेरा खानदान ये नास्तिक हो गया। दोबारा फिर मारीच के पास गया। मारीच को कहा एक लाइन की बात सुन, क्या? या तो जो मैं कहता हूं वो कर, नहीं तो तेरा वध कर दूंगा। मारीच विचार करता है कि इसके हाथ से, रावण के हाथ से मरने से अच्छा है मैं राम जी के हाथ से मरूं, मेरा मोक्ष हो जाएगा। वो कहता है ठीक है महाराज, जो आप कहोगे मैं वो कर दूंगा, चल मेरे साथ। तूने क्या करना है? सीता स्त्री है, सोने का हील बन के घूमना है, वो राम को कहेगी मुझे चाहिए। तुम भागना, राम जी तुम्हें पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागेंगे, फिर बहुत दूर जाकर राम की आवाज निकालना, लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ। फिर लक्ष्मण तुझे बचाने आएगा, सीता अकेली रह जाएगी। मैं सीता का ब्राह्मण के वेश में हरण कर लूंगा, साधु के वेश में, और फिर
चाहे तेरी जान बचे या ना बचे वो तेरा भाग है, और तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा अपने हाथ से वध कर दूं। मारीच कहता है ठीक है भाई, मरना तो मैंने है ही, तेरा काम नहीं करूंगा तू मारेगा, और तेरा काम करूंगा तो राम मारेगा। ठीक है, बोलो नारायण भगवान की। सियापति रामचंद्र जी महाराज की। मारीच सोने का मृग बन करके पंचवटी के आसपास विचरने लगा। रावण ने साधु का वेश बनाया। रावण ने क्या किया? साधु का वेश बनाया। सीता जी ने देखा, मायावी सीता है, वो जानती है सब कि ये क्या है, लेकिन लीला करनी है। राम जी भी जानते हैं क्या है, लेकिन किसी को बताते नहीं, मनुष्य जैसी लीला कर। सीता जी ने कहा, हे पतिदेव, हे महाराज, मुझे ये हिरण ला के दो। राम जी ने कहा, ये असली नहीं है, ये नकली है। सोने का हिरण होता है क्या? नहीं महाराज, मुझे तो ये चाहिए। एक बार जिद की थी सती ने, मैं राम की परीक्षा लूंगी, दुख पाया था। आज सीता जी जिद कर रही है, मुझे तो ये सोने का मृग चाहिए, दुख पाएंगे। जान चाहूंगा, चाहे अपने घर परिवार की बात हो और चाहे शास्त्र की बात हो, जब जब किसी पत्नी ने पति के आगे जिद की है और जब जब पुत्र ने पिता के आगे जिद की है, तो उसका भला नहीं हुआ। बोलो नारायण भगवान की। शास्त्र कथा हमें जीवन जीना सिखाती है मेरे भाई बहन, कि हाउ टू लिव, कैसे जीना है। पिता माता, जान चाहूंगा, इस धरती के साक्षात देवता है। क्या है? देवता। वो कभी अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहते। पति भी, कुछ अपवाद हो सकते हैं, कोई डेड ड्रिंकर हो, बावला हो, लेकिन 80% पति अपनी पत्नी का बुरा नहीं चाहते। जब जब पत्नियों ने पतियों के साथ जिद की है, उनको कष्ट उठाना पड़ा। और एक बात और, शंकर भगवान किसके दामाद थे? बोलो, किसके दामाद थे? दक्ष। दक्ष ने क्या किया था? अपने दामाद से विद्रोह किया था, विरोध किया था। क्या हुआ था उसका? मृत्यु हो गई, अपमान हो गया। इसलिए आपका जो दामाद है, उसको आपने जब कन्या दी तो क्या किया? उसको नारायण भगवान समझ करके उसके चरण पखारे थे। इसलिए कोशिश किया करें कि दामाद का आदर हो। देवियों सज्जनों, आओ, दोनों देवियों का स्वागत है। अभी इन देवियों ने मिलकर के बाबा बालकनाथ मंदिर में राम कथा करवाई थी, और फिर इन्होंने कहा अंतिम दिन कि महाराज जी, भगवान ने चाहा तो हम सारी देवियां सखियां मिलकर के भागवत भी कराएंगे। बोलो नारायण भगवान। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत। मैं तो आपके यहाँ चौथी बार कर रहा हूँ डेरा बस्सी में। बहुत अच्छे डेरा बस्सी के श्रोता हैं, बहुत अच्छे। एक बात तो है कि जितने भी आते हैं ना, वो हर रोज आते हैं। जोरदार तालियां बजे आपके लिए एक बार। लेकिन एक बात की कमी है कि अपने साथ अपनी सखियों को नहीं लेके आते, अपने मित्रों को नहीं लेके आते।
कल और परसों 2 दिन की कथा बची है बस, उसके बाद कथा का विश्राम होगा, फिर दोबारा आएंगे। क्या लेकर के? राम का नाम। क्योंकि हमें लगता है कि असली कमाई राम नाम की कमाई है। मुझे लगता है कि असली रिश्ता केवल परमात्मा का रिश्ता है। इसलिए परमात्मा लीला करते हैं ना, वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों को कष्टों से उबारने के लिए। और स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा धार्मिक क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर देवी का अंश है। इसीलिए आप शायद कई माताएं बुरा मानती होंगी कि मैं चरण नहीं पकड़ने देता स्त्रियों को। उसमें मेरे अंदर एक भाव है कि ये देवियां हैं, इनसे चरण क्यों पकड़वाए? समझ गए? इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों